राजस्थान की सियासत में अगर तीसरा मोर्चा फिर से मजबूत होता दिखाई देता है तो सबसे बड़ा सवाल क्या होगा? क्या हनुमान बेनीवाल की आरएलपी निकाय चुनाव से अपनी वापसी का रास्ता बना रही है? क्योंकि तस्वीरें सिर्फ एक सभा की नहीं है। बगरू हो, दूदू हो, बालोतरा हो या बीकानेर, आरएलपी के छोटे छोटे नेता गांव कस्बों में पहुंच रहे हैं और उनके कार्यक्रमों में भीड़ भी दिखाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से कई जगहों पर खुद हनुमान बेनीवाल मौजूद नहीं है। यानी अगर किसी पार्टी के शीर्ष नेता के बिना भी उसके स्थानीय नेता भीड़ जुटाने लगे तो इसे सिर्फ चुनावी भीड़ कहकर नजरअंदाज करना शायद सही नहीं होगा। अब सवाल है कि क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी, क्योंकि राजनीति में भीड़ और वोट के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन आरएलपी के मामले में इस बार एक और तस्वीर महत्वपूर्ण है, वो है महिलाओं की भागीदारी। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में महिलाएं आरएलपी से जुड़ती दिखाई दे रही है। अब तक आरएलपी की राजनीति को अक्सर एक खास सामाजिक और ग्रामीण आधार से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अगर पार्टी उस आधार को बढ़ाकर महिलाओं और दूसरे सामाजिक समूह तक पहुंच बनाने में सफल होती है तो ये उसके लिए बड़ा राजनीतिक विस्तार हो सकता है। और यहीं से कांग्रेस और बीजेपी की चिंताएं शुरू हो जाती है, क्योंकि आरएलपी अपना वोट प्रतिशत थोड़ा भी बढ़ाती है तो जरूरी नहीं कि उसका असर सिर्फ एक पार्टी पर पड़े। कई सीटों पर मुकाबला इतना करीबी होता है कि कुछ हजार वोटों का बदलाव भी पूरा परिणाम बदल सकता है। और राजस्थान जैसे राज्य में जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहता है, वहां तीसरे खिलाड़ी की छोटी सी बढ़त भी बड़े राजनीतिक समीकरण बिगाड़ देती है। लेकिन यहाँ एक दूसरा सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या आरएलपी सिर्फ निकाय चुनाव तक सीमित रहेगी या 2028 की तैयारी करेगी। और यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक मतलब है। निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव नहीं होते। यहाँ स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ और स्थानीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। इसलिए अगर आरएलपी यहाँ अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका मतलब सीधे सीधे ये नहीं होगा कि 2028 में पार्टी बड़ी ताकत बन जाएगी। लेकिन हाँ, ये जरूर साबित हो सकता है कि पार्टी का संगठन जमीन पर अभी जिंदा है। और यही हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होगी, क्योंकि तीसरे पार्टी के सामने राजस्थान में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा यही रही है, संगठन को लंबे समय तक जिंदा रखना। कई दल आए, चुनाव लड़े और फिर धीरे धीरे खत्म हो गए। आरएलपी ने अब तक खुद को उस स्थिति से तो बचा कर रखा है। अब अगर निकाय चुनाव में पार्टी अपने स्थानीय नेटवर्क, कार्यकर्ताओं और सामाजिक आधार को मजबूत करती है तो बेनीवाल के पास 2028 से पहले राजनीतिक जमीन हो सकती है। और इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आज आरएलपी की सभा में कितनी भीड़ आई। असली सवाल ये है कि क्या यह भीड़ वोट में बदलेगी, क्या वोट सीट में बदलेगा, और क्या सीटों का प्रदर्शन 2028 के लिए आरएलपी को एक मजबूत तीसरे विकल्प में बदल पाएगा। अगर इसका जवाब हाँ है तो निकाय चुनाव भले छोटा हो, लेकिन राजस्थान की बड़ी सियासत के लिए इसका संदेश बहुत बड़ा हो सकता है। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुनो 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 भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर, चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।